कि कल हमारे मियाँ असलम इकबाल जी जो साबिक सूबाई वजीर है, पीटीआई के लीडर हैं, जी 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 और अभी उनकी बेटी की शादी थी और वो बेचारे कई मुकदमात उन पर दर्ज हैं, राहदारी जमानत पेशावर से लेके यहाँ आए और बड़ा दिल दुखा हुआ था सबका। सारे मीडिया के लोग भी मौजूद थे, सियासतदान भी मौजूद थे, पीटीआई के लोग दूर दूर से आए थे, आजम सवाती साहब भी थे, दूसरे मियाँ अजहर साहब भी थे और केपीके से दूसरे लोग भी आए थे, पंजाब से भी थे। बड़ा हजूम था, बहुत लोग थे और जाहिर है कि बच्ची जो है रुखसत हो रही तो उसके सर पे हाथ रखना, उसको दुआएं देना। पहले भी होना था सर, लेकिन कैंसिल हुआ था ना, आगे बढ़ गया था, पोस्टपोन हुई थी। हाँ। उनकी शादी जो है वो आगे तारीख पड़ती रही। तो बहरहाल हम सब लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा। दिल बड़ा अफसरदा था और सलमान गनी साहब भी थे, मुबशर लुकमान साहब भी थे, हबीब अकरम साहब भी थे, अजमल जामी साहब भी थे, अयाद अमीर साहब भी थे। वो भी आए। अच्छा। और हमारे सारे सियासतदान थे, एमपीए से। अब एक हमारे साहिवाल के एमपी है चौधरी सरवर साहब जी, वो मिले। अच्छा। उन्होंने कहा मेरा अकलौता बेटा जो है उसको हलाक कर दिया गया, ये शहीद कर दिया गया। अच्छा। धमाके का बहाना बना के। वो समझते हैं बाकायदा साजिश के जरिए उसको कत्ल हुआ। साहिवाल से उनका ताल्लुक, अपनी दुहाई दे रहे थे। आजम सवाती, उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा। कहते थे जिन लोगों ने मेरे साथ जो बदसलूकी की है खुदा उनको गारत कर दे और खुदा उनसे उनका इंतकाम जो है वो अल्लाह ही ले सकता है, बंदा तो नहीं ले सकता। तो बहरहाल अली जैदी साहब भी सर कल मंजर आम पर आ गए, वो भी आ गए। अब असलम इकबाल जो हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बीच में आ गए तकरीब में। अच्छा। तो बड़ी खुशी हुई उनको मिलके। मियाँ आमिर साहब भी थे और डॉक्टर सरवर साहब। जमानतें हो गई सर गिरफ्तारी के लिए? उनको नहीं, गिरफ्तारी के लिए कोई नहीं आया पुलिस। काश ऐसा होता कि हमारी पंजाब हुकूमत वो भी पहुंच जाती वहाँ, हमारी मरियम भी पहुंच जाती मुबारकबाद देने, ताकि जरा मामले को ठंडा करें ना, जुड़े एक दूसरे से। एग्जैक्टली। बच्चियां सबकी सांझी हैं। ऐसा ही है। अब देखिए बेचारे बूढ़े जो हैं मियाँ अजहर, अब वो तो एमएनए बन बैठे हैं। हाँ जी। हम उनके बेटे हमाद अजहर का पता ही कुछ नहीं। सही उनके मुकदमे पे मुकदमा। मियाँ महमूद रशीद के बेटे वो वहाँ मौजूद थे, महमूद रशीद के ऊपर मुकदमे पे मुकदमा। और वो हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब का बेटा जो हसन नियाजी अभी अब जो उसके अंदर कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर लोग घुसे थे ना, उनमें तो कई रहा हो गए। हाँ जी। हाँ, जो बाहर थे वो बेचारे अभी तक भुगत रहे हैं। अब हसन नियाजी की पता नहीं कब सुनी जाएगी। प्रोमिनेंट थे ना सर बहुत। और हमारी दूसरी ख्वातीन है उनकी कब सुनी जाएगी। तो बहरहाल माहौल ठंडा करें, जोड़े कौम को आगे बढ़ाएं। अभी तो देखें हमारे वो गौहर साहब है बैरिस्टर, वो मिलके आए ना इमरान खान साहब से, और मरवत साहब भी। वो बता रहे थे कि हमारे उनके दरमियान एक स्क्रीन रखी शीशे की और बल्ब लगाया हुआ और टेप हो रही है उनकी गुफ्तगू। जो इंग्लिश फिल्मों में जिस तरह से देखते हैं। क्या इसका करने की जरूरत है? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? क्या कोई अगर मिल के बैठ के बात कर लेंगे तो इसके बगैर भी तो आप उनको सुन सकते हैं। आजकल तो ऐसे हसास हालात आ गए। सर पहले तो कहा गया था कि वकील जब मिलता है तो वो तो क्लाइंट और वकील मिल रहा है ना। वो भी शीशा दरमियान में था तो वो गुस्से में थे। अब देखिए अब 21 अप्रैल को तो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अब वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनके मुंह में खाक। वो फरमा रहे थे, वो पीटीआई के चेयरमैन कह रहे थे मुल्क टूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ भाई इस तरह की बातें ना किया करें, मुल्क की कदर करें, अपनी हिम्मत करें, लड़ाई लड़ें। चलें आप जो आपके साथ नाइंसाफी होगी हम आपके साथ हैं, कौम आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल सर। तो फिर ये कि ऐसी बातें बदशगुनियां ना किया करें और बहरहाल तो ये जो तमाशे बंद कर दें। ये जेल के हुक्काम, ये जो हुकूमत जो जमहूरियत के नाम पर बैठी हुई है वो क्या कर रही है? लोगों को हौसला दें, लोगों के साथ कानून के मुताबिक सलूक करें, ये बदसलूकी ना करें। उनका बीबी बुशरा के घर पे जनाब उनकी चेकबुक ले गए हैं, कागज ले गए, क्या तमाशे लगाए हुए हैं यार।